ये एकमात्र ऐसी बुक है, इसमें आप पीटी चाहे देख लीजिए चाहे मेंस के, एकदम सीधे लाइन बाय लाइन प्रश्न आते हैं। ये समझ लीजिए संजीवनी बूटी है आपके पीटी के एग्जाम। अगर मैं कहूँ कि पूरे मेंस पूरे आईएएस की तैयारी मेरे इतने में मैंने कवर कर रखी है, इसमें करंट नहीं है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री। दोस्तों, कई सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि यूपीएससी का हिंदी मीडियम से बुक लिस्ट पर वीडियो बनाइए। तो आज हम बैठे हैं आशुतोष पांडे जी के साथ, जो कि मुखर्जी नगर में रहकर 2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आशुतोष जी हिंदी मीडियम से हैं। तो आज आशुतोष पांडे जी आपको हिंदी मीडियम के कंप्लीट बुक लिस्ट पर डिस्कस करेंगे और आपके जो भी डाउट हैं उनको क्लियर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष पांडे है और मैं मुखर्जी नगर में रह रहा हूँ और मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईएएस की तैयारी में कौन कौन सी बुक पढ़नी है या कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे मेंस के साथ साथ पीटी को कवर करना है और इंटरव्यू को भी ध्यान में रखना है। उसके अलावा मैं बुक लिस्ट को कवर करने की कोशिश करूंगा और साथ ही मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी बोल रहा हूँ इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आपको पहले सिलेबस की समझ होनी चाहिए। यूपीएससी की तैयारी के पहले आपको तीनों मतलब पीटी, मेंस और इंटरव्यू की समझ होनी चाहिए। आपकी जो तैयारी का जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो मेंस से पीटी का होना चाहिए। आपको पढ़ना ऐसे है कि मेंस भी कवर हो और पीटी भी कवर हो। तो मैं लगभग मुख्य सारी किताबें यहाँ पे रखा हूँ। कुछ किताबें एनसीईआरटी में यहाँ पे नहीं रखा हूँ, वो आपको मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। शुरुआत जो होनी चाहिए, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस यूपीएससी का कहीं पे भी आप जाइए मार्केट में खरीद लीजिए या यूपीएससी के मेन साइट से डाउनलोड कर लीजिए या सर से मैं बोलूँगा आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दे। उसके बाद आपको जो शुरुआत करनी है, आपके पास ये 3 बुक होनी चाहिए। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये है 24 साल का पीटी का और ये मेंस का। पीटी और मेंस के क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। पहले क्वेश्चन आप प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा की जब आप तैयारी शुरू करते हो तो आपको सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन पेपर रखना है। आपको यह भी समझना है कि क्वेश्चन की क्राइटेरिया कैसी है, आईएएस कैसे प्रश्न पूछता है। फिर उसके बाद आपको सिलेबस पे डिस्कस करना है। ये बताने की मुझे नहीं लगता कि आपको आवश्यकता है कि आईएएस के सिलेबस में कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। तो मैं सीधे बुक पे आता हूँ, शुरुआत करता हूं जैसे मेरे पास जैसे रखा है उसी तरीके से। जैसे पॉलिटी के लिए अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की 6th वर्जन, ये 5th वर्जन है। 6th वर्जन की आपको भारत की राज व्यवस्था की बुक पढ़नी है। इसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा इसके बाहर का प्रश्न नहीं बनता पूरे, चाहे आप आईएएस की तैयारी करो चाहे जिस भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करो, इसके बाहर नहीं होगा। इसके अलावा आपको 11th 12th की पॉलिटी की एनसीईआरटी फॉलो करनी है। और उसके अलावा जैसे आप हिस्ट्री की बात करो, हिस्ट्री में आपको 11th 12th की भारत के इतिहास के लिए 11th 12th में पुरानी एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी आती है, तीनों प्रकाशन है, बिपिन चंद्रा है, ये सब है। उसके अलावा आपको स्पेक्ट्रम की बुक रखनी है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्पेक्ट्रम। और इसके अलावा स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे, इतना कंप्लीट है आईएएस की तैयारी के लिए, इतना कंप्लीट है। अगर आप जियोग्राफी की बात करूं तो जियोग्राफी में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी में कौन कौन सी पढ़नी है, जैसे एनसीईआरटी में आपको ये भारत का भौतिक पर्यावरण, ये एक ऐसी मात्र बुक है, न्यू एनसीईआरटी है ये एक मात्र ऐसी बुक है, इसमें आप पीटी चाहे देख लीजिए चाहे मेंस के, एकदम सीधे लाइन बाय लाइन प्रश्न आते हैं। ये समझ लीजिए संजीवनी बूटी है आपके पीटी के एग्जाम के लिए, ये एनसीईआरटी है। आप अगर एनसीईआरटी 9th से 12th तक पढ़ ले रहे हो तो आपका जीएस और आपके पीटी के सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। उसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ एटलस रखना है, क्योंकि यहाँ पे मैपिंग बहुत ही आवश्यक हो जाता है। मैपिंग रखनी है, मैपिंग के लिए एटलस फॉलो करना है। एटलस बहुत प्रकार के हैं, मेरा थोड़ा पुराना है क्योंकि मैं इसी पे अपडेट कर देता हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एनसीईआरटी के लिए हो जाएगा। एनसीईआरटी में एक ये 11th की ये दोनों बुकें जियोग्राफी के लिए, यहाँ पे मैं अपने कुछ रखा हूँ, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे बनाता रहता हूँ, एक सेकंड। ये दोनों बुकें आपको पढ़ना ही है। इन दोनों बुक को समझ लीजिए संजीवनी बूटी है आपके पीटी के परीक्षा के लिए। और 9th 10th की सारी एनसीईआरटी की पीडीएफ में आपको मिल जाएगी ये। और अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है या नहीं भी है, आपको अगर जियोग्राफी पढ़नी है तो ये
भूगोल मुख्य परीक्षा खुल्लर की है, ये काफ़ी मोटी सी है, आप इसको रख सकते हो। ये पूरे ऑप्शनल की, पूरे जीएस की, मतलब समझ लीजिए भूगोल का पूरा अध्ययन करा देगा। मैपिंग से लेके भारत का भूगोल हो, चाहे विश्व का भूगोल हो, चाहे जो जितने प्रकार के भूगोल सिविल परीक्षाओं में आते, सब कवर कर देगा। और अगर आपका ऑप्शनल है तो कभी कभी कवर करेंगे, ये सारे ऑप्शनल के बुक रखे हैं। इसके अलावा आपको ये रखना होगा, जैसे आपको मैपिंग पढ़ते समय आपको कट पेस्ट मैप रखना होगा जियोग्राफी में, जिसमें आप मेरी तरह ही या अपने तरीके से आप अपने रंग बिरंगे अक्षरों का प्रयोग करके आप इसमें मैपिंग को समझ सकते हो, धीरे धीरे करके समझ सकते हो। इसके अलावा चलिए मैपिंग हो गया, जियोग्राफी हो गया। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं इथिक्स पेपर 4, जीएस पेपर 4 होता है इथिक्स का, नीति शास्त्र का। नीति शास्त्र के लिए ये बुक पतली सी है, ये इनफ है। इसके अलावा आप मार्केट में विजन का वो ले सकते हो, जिसमें क्वेश्चन आंसर होता है, उसको कुछ फॉलो कर सकते हो, कुछ पेपर कर सकते हो। लेकिन लेक्सिकॉन एक ऐसी मात्र बुक है जो कि पूरे जीएस 4 को कवर कर लेगा। हिंदी मीडियम के लिए हिंदी और इंग्लिश में सेम टू सेम उपलब्ध है, नाम है लेक्सिकॉन। इसके अलावा अगर हिस्ट्री में बात करूं आर्ट एंड कल्चर की मेरी जानकारी में इससे बढ़िया बुक नहीं है। भारतीय संस्कृति और कला, भारतीय कला और संस्कृति है, ये है मिस्टर नितिन सिंघानिया की है। ये बेस्ट बुक है, इससे बेस्ट बुक आपको उसमें नहीं मिलेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में एक एनसीईआरटी आती है, ये 12th की एनसीईआरटी है, रेड कलर की, समष्टि अर्थव्यवस्था समझ लीजिए। जैसे मैंने जियोग्राफी का बताया है, ये भी संजीवनी है। 9 से लेके 12 तक का आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। न्यू एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप इस बुक को आप रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था को फॉलो कर सकते हो, ये आपके लिए इनफ हो जाएगा। और आपको शुरुआत के दौर पे ये रखना है। इसके अलावा मेरे पास एक और बुक पड़ी हुई है, जैसे कुछ लोगों को होता है कि जियोग्राफी की, जैसे मैंने कोचिंग नहीं किया, जियोग्राफी की जो बेसिक है, जो भौतिक चीज़ है, फिजिकल जियोग्राफी है, उसके लिए आप शविंद्र सिंह को फॉलो कर सकते हो। बाकी आपको एनसीईआरटी अगर आप पढ़ सको तो 6 से लेके 12 तक को आपको एनसीईआरटी पढ़नी, सारी नई एनसीईआरटी पढ़नी, सिर्फ इतिहास की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, और इतिहास में न्यू एनसीईआरटी भी पढ़नी है 11-12 की। 11-12 में भारत का परिचय करके है, भारत और विश्व का भूगोल, विश्व का इतिहास करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके दिया गया, उसको पढ़ सकते हो। एक आती है वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, नया सब्जेक्ट आता है जीएस फर्स्ट पेपर में, उसके लिए आप फॉलो कर सकते हो। चाहे आप कोचिंग नोट्स ले लीजिए, चाहे आप 9th और 10th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, नई वाली, एकदम इनफ रहेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप एनसीईआरटी 9 से लेकर 12 होगा। कोई भी बात छूट रही है तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी ये कंप्लीट बुक लिस्ट है। आपके पास 2 चीजें मस्ट है, फिर से बोल रहा हूं, आपको यूपीएससी का आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके टेबल पे रखा होना चाहिए, साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर आपके होने चाहिए। चलिए अब बात कर लेता हूं कि नोट्स कैसे बनाने हैं, एनसीईआरटी या किसी भी बुक की नोट्स कैसे बनानी है। तो मैं अपने जो नोट्स मैंने बना रखी है, ये अधिकतर इसमें एनसीईआरटी है, जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी का रोल कितना होता है। तो मैंने सारी नोट्स बना रखी है, जैसे आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ये जो दिख रहा है मेरे पास, मेरे हाथ में, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 12th की ये एनसीईआरटी ले रखा हूँ, वो भी हिस्ट्री की मैंने 20 से 25 पेजेज दिखा रहे हैं। 25 पेजेज में मैंने पूरी हिस्ट्री को लिख रखा है शॉर्टकट में। ये क्या होता है ना, जब भी मुझे पीटी की तैयारी करनी होती है या किसी भी टेस्ट की तैयारी करनी है या पीटी की तैयारी करनी है, तो मैं क्या करता हूँ कि 2 घंटे या 3 घंटे में ही पूरा कवर कर लेता हूँ, पूरी एनसीईआरटी को ही पढ़ लिया। ये मेरे लिए फायदा होता है। लिखा कैसा हूँ, ये नोट्स कैसे बनाने, इसको देखते हैं। मैं ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाता जब एनसीईआरटी की नोट्स बनाता हूँ। इसमें क्या है कि मैं जो हाईलाइटिंग पॉइंट करते हूँ, जो हाईलाइटिंग पॉइंट उसमें होता है, मैं उसको लिख लेता हूँ। जो मैं हाईलाइट किया हूँ या अंडरलाइन किया हूँ, उन्हीं को लिख लेता हूँ, शॉर्टकट में हो जाता है। तो वो एक जगह होने की वजह से मेरा नोट्स बन जाता है। साथ ही जब बुक की नोट्स बनाते हैं, जैसे ये मेरे ऑप्शनल की बुक लिस्ट है, यहीं पर रख दिए हैं, ऑप्शनल की है। जैसे मैंने टेम्परेचर पे बना रखा है, तो टेम्परेचर की जब वीडियो जब मैं नोट्स बना रहा होता हूं, तो इसमें मैं एक एक पॉइंट को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। साथ ही मैं करंट अफेयर की भी नोट्स बनाता हूं, इन्हीं पेजेस में ऐसे लिख के करंट अफेयर की नोट्स बनाता हूं।
करंट अफेयर की नोट्स में मेरे क्या रहता है कि न्यूज़पेपर को मेन रखता हूँ, न्यूज़पेपर और राष्ट्रसभा टीवी को मैं रखता हूँ मेन में। और उसके अलावा जैसे दृष्टि आईएएस का मैं देख लेता हूँ कभी कभी वीडियो, या किसी भी कोचिंग की या किसी की भी चैनल की भी ये देख सकते हो, या किसी के भी देख लीजिए, उसको उसी में ऐड करने के एक जगह पे करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करता हूँ। और साथ ही मैगजीन को, जैसे विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ता हूँ तो उसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं बहुत नोट्स जो होता है मेरा पीटी से ज़्यादा मेंस ओरिएंटेड रहता है, मैं मेंस के ओरिएंटेड में रखता हूँ नोट्स को। आपको दिख रहा होगा शायद, ये देखिए मैं नोट्स बना के रखा हूँ ऐसे छोटे छोटे अक्षरों में। मैं कोशिश करता हूँ कि हर बुक की छोटे शॉर्टकट में 60 नोट्स मेरे पास आ जाए। अगर मैं कहूँ कि पूरे मेंस पूरे आईएएस की तैयारी मेरे इतने में मैंने कवर कर रखी है, इसमें करंट नहीं है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैंने सारे बुक, मेरे रूम पे जितने भी बुक हैं उसकी 60 नोट्स यही पड़ी हुई है, और ये ब्रह्मास्त्र है किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए, ये आप फॉलो कर सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैंने सारी बातें बता दी हैं, सारी चीज़ें दिखा दी हैं। सारा बुक तो नहीं है लेकिन मुख्य मुख्य बातें आपको दिखा दिया है, तो बस इतना ही है। आई होप दोस्तों आपके हिंदी मीडियम से बुक लिस्ट के जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। आशुतोष जी ने अच्छे से समझाया है, और अभी मैं मुखर्जी नगर में ही हूँ, ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। और बुक्स का जो भी पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।